कि जो संत थी मुक्ताबाई और उनके भाई थे। तो एक बार उनके भाई ने कहा, संतों की गोष्ठी लगी हुई थी, तो कहा जाओ मुक्ताबाई जा करके के विठल तूने क्या किया मेरे साथ, हम तेरी उपासना नहीं करेंगे, आराधना नहीं। भगवान ने कहा बताओ तो हुआ क्या। तो भगवान से इन्होंने कहा कि हमारी भरी सभा में बेइज्जती हो गई, हमें मुक्ताबाई ने कह दिया कि ये कच्चा घड़ा है। बोले मुक्ताबाई ने कहा है तो बात तो सत्य होगी, इसलिए जाइए और जाकर के इस प्रश्न का उत्तर विसोबा जी से पूछिएगा। अब जब ये नामदेव जी विसोबा जी के पास जाते हैं तो इन्होंने क्या देखा कि विसोबा जी लेटे हुए थे, शारीरिक रूप से असमर्थ थे, लेटे हुए थे। और जब लेटे थे तो उनके पैरों के नीचे शिव जी की पिंडी थी। अब नामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेजा भी तो किसके पास, विसोबा के पास, और विसोबा जी की ये स्थिति के पैरों के नीचे पिंडी को रख करके सोए हुए हैं। तो यहाँ पर नामदेव जी ने उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा महाराज यदि गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा, लेकिन क्या ये कार्य उचित है कि आपने अपने पैरों को शिव पिंडी के ऊपर रख रखा। तो विसोबा जी ने कहा कि नामदेव मैं असमर्थ हूँ, अस्वस्थ हूँ, इसलिए ऐसा कर मेरा पैर उठा करके दूसरी तरफ रख दे, मैं तो अपने से रख नहीं सकता, तो मेरा पैर उठा दूसरी तरफ रख दे। नामदेव जी ने जैसे पैर उठाया दूसरी तरफ रखा तो वहां से भी पिंडी प्रकट हो गई महाराज। अब जिधर जिधर पैर रखे चारों तरफ पिंडी निकल आई। नामदेव समझ गए और कहा महाराज क्षमा करो, लेकिन ये लीला कैसी, इसका कारण तो बताओ। तो विसोबा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि नामदेव तूने सिर्फ उस मंदिर के पत्थर की मूर्ति में विठल को देखा है, लेकिन मेरे लिए तो सृष्टि के कण कण में मेरा विठल है, इसलिए मैं जहाँ भी पैर रखता हूँ वहीं मेरे नाथ प्रकट हो जाते हैं। तो महाराज नर हो नारायण हो, पशु हो मनुष्य हो, हर एक में ईश्वर को देखना।